अगर उनका पाकिस्तान में कोई ना हुआ तो वो क्या करेंगी, वहाँ जाके सड़क पे रहेंगी। जब वो यहीं रह ही रही हैं, पाकिस्तान क्यों जाएंगी अब वो। भैया न सांप पालना है न सपोले पालना है। यहाँ पे एक और पाकिस्तान खड़ा करने वाली हो, यहाँ से सीधा डिकोड करो। मैं भी मोदी सरकार को कह रहा हूँ, पाकिस्तान को बना दो कब्रिस्तान और अखंड भारत बना लो, जिहादियों को खत्म कर दो। 25 लाख आबादी इनकी पाकिस्तानी यहाँ रह रही है, नाती पोते बच्चे सब। यहाँ की मुस्लिम महिलाएं वहाँ पे शादी कर रही है, बच्चे यहाँ पैदा कर रही है। कितनी गलत बात है। 72 उरों से इन्हें रोकना है तो इनका सूअरों से सामना कराओ। देखिए, देश के हालात अभी कह सकते हैं कि थोड़े डगमगाए हुए हैं, क्योंकि पहलगाम आतंकवादी जो हमला हुआ पहलगाम में, उसके बाद से चीज़ें बड़ी गड़बड़ हो गई हैं। और अभी जब से बॉर्डर सील किए गए हैं, जैसे अटारी बॉर्डर सील किया गया, तब से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि जो भारतीय महिलाएं हैं, बच्चे उनके पाकिस्तानी, क्योंकि निकाह उन्होंने पाकिस्तान में किया हुआ है, और दूसरी तरफ जो पाकिस्तानी महिलाएं भारत में रह रही हैं, उनकी तस्वीरें देख कर ये सवाल खड़े होते हैं कि सरकार ने जो फैसला लिया था कि वापस उनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए, लेकिन वो रोना धोना कर रही हैं कि सरकार से गुहार भी लगा रही हैं, और आप भी एक मुस्लिम महिला हैं, तो इस सरकार का जो फैसला था ये कैसा है? गलत है, ये उनको नहीं जाना चाहिए, ये उनको यहीं रहना चाहिए। जब वो यहीं रह ही रही हैं, पाकिस्तान क्यों जाएंगी अब वो। पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए वापस। नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब जैसे प्रोटोकॉल होता है और देश के सभी पाकिस्तानियों के लिए ऑर्डर हो, चाहे वो कोई भी हो, महिला हो पुरुष हो, उनको छोड़कर जाना पड़े, तो वो तो सरकार का नियम है, वो तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। चेंज भी तो हो सकता है ना नियम, किसी की फैमिली से ज़्यादा है, किसी के उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थोड़ी है। उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिली है, सब कुछ उनका यहीं है। अगर उनका पाकिस्तान में कोई ना हुआ तो वो क्या करेंगी, वहाँ जाके सड़क पे रहेंगी। ये सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के लिए या कोई भी? कोई भी हो, ज़रूरी थोड़ी सब एक ही होते हैं। इंसान मुस्लिम हिंदू क्या होता है, हम तो सबको एक ही मानते हैं ना। हम किसी को ऊंचा नीचा नहीं करते कि तुम हिंदू हो तो तुम दूर रहो, नहीं, सब एक हैं, एक समान है। इंसान ही तो है, कौन सा हिंदू का चेहरा अलग है और मुसलमान का चेहरा अलग है, सबका चेहरा एक ही है, सब एक ही जैसे हैं, तो इसमें क्या वो है। लेकिन जो आतंकवादी होते हैं उनको ये चीज़ नहीं नज़र आती ना कि सबके चेहरे एक जैसे हैं, चाहे कोई हिंदू हो चाहे कोई मुस्लिम हो। वो कहाँ डिफरेंस कर देते हैं फिर? सरकार को देखना चाहिए ना, उनको तो सरकार को देखना चाहिए कि आतंकवादियों से हमारी कैसे करें। वो किस लिए बैठे हुए कुर्सी पे फिर? मतलब सारी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की है? तो उन्हीं की तो है, हम थोड़ी, अगर हम कुछ कर देंगे, हम आतंकवादी को किसी पे हमला कर देंगे तो पुलिस हमें लेकर जाएगी ना, हमारे को पकड़ेगी। तो ये सरकार का काम है ना, हम अपने हाथ में क्यों लें। अच्छा, एक और सवाल है कि जो भारतीय महिलाएं हैं और शादियां पाकिस्तान में कर रही हैं, कुछ तो ऐसे केसेस भी हैं कि ऑनलाइन निकाह उन्होंने किया हुआ है। ऑनलाइन कौन सा निकाह होता है। नहीं, ये गलत है, ये नहीं करना अगर चाहिए। भारतीय महिला कोई पाकिस्तानी से शादी करती है और बच्चे यहाँ पैदा करती हैं, वो चीज़ कैसी है आपकी नज़र में? ये चीज़ भी गलत है कि मतलब अपने बच्चों को छोड़ के वो ऐसा मतलब कर रही हैं। सब चीज़ ये थोड़ी कि हर चीज़ अपने से खुद से ऊपर हो, अपने घर वालों को भी देखना चाहिए, बच्चों को, हस्बैंड को, खुद को, इन सबको भी देखना चाहिए। शुक्रिया। अच्छा, सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए भी जो कश्मीर में हुआ? उन्होंने गलत ही करा है। उन्होंने जो करा है कि यहाँ की औरतों को वहाँ पर पाकिस्तान पहुँचाने का, ये नहीं करना चाहिए उनको। मतलब सरकार को ये फैसला बदल देना चाहिए। बदल देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। शुक्रिया। आप सुन रहे हैं भाई साहब आप? क्या कह रही जो हूँ? पाकिस्तानी महिलाएं हैं उनको जो वापस भेजने का फैसला सरकार ने लिया उसको बदल देना चाहिए, ये उन महिलाओं के साथ। मैं भी मोदी सरकार को कह रहा हूँ, पाकिस्तान को बना दो कब्रिस्तान और अखंड भारत बना लो, जिहादियों को ख़त्म कर दो। वही समाधान है, क्योंकि ये लोग तो सुधरेंगे नहीं। 25 लाख आबादी इनकी पाकिस्तानी यहाँ रह रही है, नाती पोते बच्चे सब। और सरकार तुष्टीकरण की, जो मुस्लिम तुष्टीकरण में अंधी कांग्रेसों की सरकार थी, वो यह काम कर रही थी। यहाँ की मुस्लिम महिलाएं वहाँ पे शादी कर रही है, बच्चे यहाँ पैदा कर रही है, हॉस्पिटल की सुविधाएं यहाँ ले रही है, राशन यहाँ ले रही है। कितनी गलत बात है। सरकार पहले ही फ्री फंड के पैसे दे रही है, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है। ठीक है, हमारे लोग गरीब हैं, उनको राशन दिया जाना चाहिए, पर 25 लाख लोगों को पालना, ये कितना बड़ा बोझ देश के टैक्स पेयर पे पड़ रहा है। और ये अब सुप्रीम कोर्ट कहाँ सोया हुआ है, और अब भी जब जागे हैं ये लोग। 5000 नागरिक अभी पाकिस्तान के यहाँ पे रह रहे थे, ओवर, मतलब उनका वीज़ा क्या वो हो चुका है, ओवर। मतलब टाइम बाउंड जो होता है भाई, किसी ने 15 दिन का लिया था, किसी ने 2 महीने का लिया था, वो 20-20 साल रह रहे हैं, 5-5 साल रह रहे हैं, कोई गायब भी हो गए हैं। वो कितने आतंकी हमले हुए, कितने क्रिकेट मैच देखने आए थे, वो गायब हो गए, आतंकी हमले करे उन लोगों ने, यह तक भी सुनने में आया है। तो यह जांच का विषय। ये मोहतरमा तो मैं तो जिहादी मानसिकता वाली कहूँगा इन्हें। मुझसे पहले जो बोल के गई वो भाग भी गई, देखो जब हम बोलने आए तो। ये तो मतलब बेशर्मी की हद सारी पार कर दी।
मतलब मुस्लिम नहीं, महिला वो इंसानियत के नाते कह रही हैं कि जो वो महिला हैं उनको यहाँ रहने की इजाज़त दे दो। वो तो राखी सावंत भी कह रही हैं, वो तो मुसलमान नहीं है। ये भगवान, आतंकवाद का पहले तो मजहब नहीं होता, अब यहाँ इंसानियत ढूंढ रहे हैं लोग। आप एक बात बताओ, आईएसआई की एजेंट हुई तो क्या कर लोगे? 5,000 नंबर है, 5,000 एक कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। वो सिर्फ दिल्ली की बात हो रही है, पूरे भारत में पता नहीं कितनी महिलाएं, 85,000 महिलाएं बताई जा रही हैं। ये कहीं कर्नाटक में भी है। कर्नाटक के भटकल का तो मैंने भी सुना था, और बहुत सारे ऐसे एरिया। अरे भटकल कर्नाटक कहाँ है? 3,000 किलोमीटर तो दिल्ली से दूर है। वो लड़की जाके पाकिस्तान में शादी कर रही है, कौन सा रिश्ता निभा रहे हो तुम पाकिस्तान के साथ? ये तो खुला जिहाद चल रहा है। दीपक शर्मा जी, हम भी आपकी वीडियो देखते हैं, पूरा सबको बोलने का अवसर देते हैं। तो मैं स्पष्ट कहा था मोदी सरकार से, कांग्रेस ने जो तुष्टिकरण किया वो किया, लेकिन आप एक काम करो, आप इन जिहादियों का पक्का इलाज करो, इन जिहादियों को रोकने का कोई समाधान ढूंढो। और सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान पे कोई भी कार्रवाई कर रहे हो तो उसमें उनको जलाने का प्रावधान रखो, नहीं तो अगर गोली मार रहे हो तो सूअर की खाल में लिपटी हुई गोली मारो, जिससे कि उनका जिहाद का सपना टूट जाए, 72 हूरों का सपना टूट जाए। वो गाजी बनने के लिए हमें काफिर समझ के मारते हैं, क्योंकि एक नॉन मुस्लिम मतलब काफिर का कत्ल करना वाजिब है, मतलब इनको कुछ मिलता है, उससे बेनिफिट मिलता है, गाजी की उपाधि मिलती है। तो ये खुला जिहाद कर रहे हैं, तो जिहाद को तोड़ने का ये मानसिक, वो कहते हैं ना, साइकोलॉजिकल वारफेयर है। एक मानसिक युद्ध भी चल रहा है, इस मानसिक युद्ध को ख़त्म करना है, इस छदम जिहाद को ख़त्म करना है। खत्म तो हर हर कोई करना चाहता है। इवन पाकिस्तान भी कह रहा है कि भैया आतंकवाद को तो हम भी ख़त्म करना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ हम भी आवाज़ उठाते हैं। लेकिन सवाल ये खड़े होते हैं कि जिहाद के खिलाफ आवाज़ तो भारत उठा लेगा, लेकिन भारत में जो ये चीज़ें चल रही हैं, जैसे अभी जो खबरें आ रही हैं कि भारतीय महिलाएं जो हैं पाकिस्तान में निकाह करती हैं, बच्चे यहाँ पैदा करती हैं, आपने खुद बोला कि हॉस्पिटल की सुविधाएं ले रही हैं, इन सब की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये तो टीवी में ही चल रहा है ना। आपके जैसे एक पत्रकार को मैंने सुना कि भारत के सरकारी हॉस्पिटलों में बच्चे पैदा कर रही हैं, तो इनकी सेटिंग होती है हर सरकारी हॉस्पिटल में। देखो आरएमएल में देखो जाके, मुस्लिम भरे हुए सारे, हर जीबी पेन में मुस्लिम भरे हुए सारे, सारे हॉस्पिटलों पे इनके कब्जे, एम्स में इनका कब्जा है। हमारे यहाँ वही तो, सुविधाएं अगर नहीं हैं। जैसे आप अगर कांग्रेस की सरकार होती तो आप उसके ऊपर ठीकरा फोड़ते। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आपको नहीं लगता कि वहाँ जो है ये सॉल्यूशन करना चाहिए कि क्यों इतनी तादाद में जो पाकिस्तान के बच्चे यहाँ पैदा हो रहे हैं? भाई खुलासे तो अभी हो रहे हैं मोदी सरकार के समय पे। CNRC के नाम पे इन्होंने दंगे कर दिए थे, अब भी वही काम कर रहे हैं ये लोग, दंगे फसाद करने की तैयारी कर रहे हैं। ये तो 2.5 फ्रंट का जो युद्ध था वो 3.5 फ्रंट का हो गया। उसमें 2.5 में जो आधा है ना, जो एक चीन है एक पाकिस्तान है, मैं 3.5 इसलिए कह रहा हूँ, बांग्लादेश भी हो गया। आधे ये हैं जिहादी जो यहाँ पे पाकिस्तान से आए हुए हैं, पाकिस्तान से आके यहाँ पे सरकारी सुविधाओं पे पल रहे हैं, सरकारी राशन ले रहे हैं, सरकारी सारी सुविधाएं लेके भारत के खिलाफ ही ये एक बम फोड़ने की तैयारी में। पॉपुलेशन जिहाद ये कर रहे हैं, सुविधाएं ये ले रहे हैं। और जिस दिन भारत का पाकिस्तान से युद्ध होगा, ये भारत की सेना के खिलाफ लड़ना शुरू कर देंगे हैं। अब आप सोचो दीपक जी, ये कितना बड़ा खतरा हमारे यहाँ पे समझ लो पनप रहा है। और कितने ISI एजेंट है आपको पता है क्या? ये यहाँ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन ले जाते पता है क्या आपको? ये क्या क्या फ़ोन पे बातें करते हैं पता है क्या आपको? और ये किस तरीके से लड़ रहे हैं चैनलों पे बैठ के कि हमें जाने दो, हमें जाना है और हम नहीं जाएंगे। कुछ तो ये भी कह रहा है हम क्यों जाए, कह रहा है कि मेरी जॉब लगने वाली है। तो ये कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक उचित है? तो हमें समाधान, मोदी सरकार को 11 साल हो गए, हमें समाधान की ओर जाना है। एक तो इस्लामिक जिहाद को ख़त्म करना है, तो सूअर से लपेटो और आग जलाओ। किसी भी जिहादी आतंकवादी पकड़ा जाता है, क्योंकि आतंकवाद का मजहब तो होता नहीं है, धर्म तो होता नहीं है। तो मजहब और धर्म जानने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा, और आतंकवाद को रोकने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। एक बात बताइए, जैसे कुछ लोग इंसानियत के दुहाई देते हैं, जैसे अभी एक मोहतरमा है, तो आपको नहीं लगता कि आतंकवादियों की सज़ा उन महिलाओं को क्यों जिनको ये आदेश मिला है? आपने वो तस्वीरें देखी कि वो कितनी रो रही हैं, कितनी विचलित हैं कि हम कहाँ जाएंगे? कुछ तो ये कह रहे कि हम मर जाएंगे लेकिन भारत छोड़ के नहीं जाएंगे। दीपक जी एक बात बताओ, इतनी देशभक्ति देश प्रेम इतना ही आ रहा है तो पाकिस्तान गए क्यों थे, शादी क्यों की थी तुमने? तुम्हें पता नहीं हो आतंकवादी मुल्क है, हमारा दुश्मन मुल्क है। कभी भी वो हमारे खिलाफ युद्ध छेड़ता रहता है, जिहाद करता रहता है, कश्मीर में हमारे लोगों को मारता रहता है। इस बार तो खतना चेक करके मारा है, धर्म पूछ के मारा है। वहाँ किसी की जाति नहीं पूछी, वहाँ किसी का शहर नहीं पूछा, किसी की भाषा नहीं पूछी। जैसे तमिलनाडु में कहते हैं ना तमिलियन बोलो, कर्नाटक में ये भाषा पे आंदोलन कर रहे हैं कि कन्नड़ा बोलो।
वहाँ पे कर्नाटक के 2 लोग मारे गए हैं। क्या ये जवाब देंगे डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया कि उनको क्यों मारा? क्योंकि वो हिंदू थे, हिंदू गैर मुस्लिम थे। वो अगर मुस्लिम होते तो छूट जाते, अगर कलमा पढ़ते तो छूट जाते। एक प्रोफेसर छोड़ दिया गया असम का क्योंकि वो कलमा जानता था। तो ये खुला जिहाद हमारे खिलाफ चल रही है। मोहतरमा इस पे बोलेंगी क्या कि इस्लामिक जिहादी? और इनको तो 72 भाई, इनको तो 72 अवैध सूरत भी नहीं मिलेंगे। तो 72 और मोहतरमा को थोड़ी मिलते हैं, वो तो पुरुषों को मिलती पुरुषों हैं। को मैं वही तो कह रहा हूँ, इन मोहतरमा को तो ये भी नहीं पता कि पुरुष जो जिहाद कर रहा है 4 बीवी 40 बच्चे यहाँ करता है और उसके बाद 130 फुट की हूर के लिए वहाँ जाता है। यहाँ कहता है मैं शराब नहीं पीऊंगा, इस्लाम में हराम है। वहाँ जाके कहता है शराब की नदियाँ बहेंगी, वहाँ यहाँ शहद की नदियाँ बहेंगी। और एक इतनी कुवत होगी एक मर्द में, 30 आदमियों की कुवत एक मर्द में होगी। अब बताओ, इस तरीके की बातें करके मौलाना इनको जिहाद का पाठ पढ़ाते हैं। उस जिहाद से लड़ने के लिए हमें सूअर को लाना पड़ेगा बीच में। हिंदू अपनी दुकानों के बाहर वराह अवतार की फोटो लगाए और मोदी सरकार वराह मतलब जो सूअर होता है ना, सूअर की खाल में लिपटी हुई गोली उस मुस्लिम आतंकवादी को मारे जिसने भारत के हिंदुओं को मारा है। तब इनका जिहाद बंद होएगा, तब ये नस्ल इनकी रुकेगी। क्योंकि इनको मौलानाओं ने पाठ पढ़ाया है, तुम 72 हूर प्राप्त करोगे। 72 हूरों से इन्हें रोकना है तो इनका सूअरों से सामना कराओ, तो 72 हूरों का ख्वाब छोड़ देंगे। चूँकि आप मुसलमान हैं और भारतीय मुस्लिम महिलाओं को और पाकिस्तानी मुस्लिम महिलाओं पर जो सवाल है कि उनको वापस जाना है, और भारतीय मुस्लिम महिलाओं पर ये सवाल है कि वो पाकिस्तान में जाकर निकाह क्यों करती हैं? भारतीय जो करती है भाई वो उनकी पसंद है, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। तो पसंद है तो भारत में बच्चे पैदा क्यों कर रही हैं फिर? भारत में ही करनी चाहिए वैसे तो। हमारा इस्लाम खुद कहता है अपनी जहाँ रह रहे वहीं की कहनी चाहिए जो भी। तो जो मुस्लिम महिलाओं के लिए जो आदेश है, 2 सवाल मैंने आपसे पूछे, उनको वापस भेजने का आदेश सही है सरकार का? हाँ जी सही है, जो जाना चाहते हैं उनको जाने दीजिए। जो जाना नहीं चाहते उनके लिए पूछ रहा हूँ। जो जाना नहीं चाहते उनको रहने दो, क्या दिक्कत है? लेकिन वो पाकिस्तानी है ना। वो पाकिस्तानी है, वो सरकार तय करेगी, मैं क्या करता था सर इसमें। आपके हिसाब से क्या सरकार तो तय करेगी? जैसे अभी एक मुस्लिम मोहतरमा कह रही थी कि नहीं, इंसानियत के नाते उनको रुकने दिया जाए यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने यहाँ निकाह किया है, शादी की। हाँ जैसे उनका शोहर यहाँ पे रह रहे, यहीं पे खा रहे कमा रहे, तो उनके साथ यहीं रहने चाहिए उनको। शौहर पाकिस्तान रह रहा हो तब क्या करना चाहिए? आगे फिर तो उनको दोनों को वहीं जाना चाहिए। जो शोहर लेकिन वो राजी नहीं है कि हमें जाना है वहाँ। है वो राजी नहीं है। लड़की महिलाएं, हाँ मुस्लिम महिला, तो भाई वो तो उसका तो फैसला सरकार ही कर पाएगी ना। मैं भेज देना चाहिए वापस, सही फैसला है। अगर वे जाना चाहती हैं उनको जाना चाहिए। अगर नहीं जाना चाहती तब नहीं, अगर वो नहीं जाना चाहती हैं नहीं जाना चाहती तो भाई अपने शोहर की साथ ही रहने दो, जिंदगी गुजारने दो वहीं पे इंडिया में रह के, क्या दिक्कत है? शौहर तो पाकिस्तान में रह रहा। कोई बात नहीं, दोनों की देखो राय सुनी। महिला जो मुस्लिम महिला थी उन्होंने भी ये सेम चीज़ बोली कि जो नहीं जाना चाहता उनको फोर्सफुली भारत सरकार पाकिस्तान ना भेजे, और ये पुरुष थे ये भी ये बोल रहे हैं। आप हिंदू महिला होने के नाते आप क्या बोलें? देखिए, हिंदू महिला होने के नाते ले लीजिए या महिला नॉर्मल एक महिला होने के नाते ले लीजिए, जहाँ जिस लड़की करके मैं बात कर रही हूँ, कोई भी लड़की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी जात की हो, किसी भी उसकी हो, जिस लड़की की शादी जहाँ होती है वो ब्याह के अपने ससुराल जाती है, ना कि वो पूरी जिंदगी यहाँ मैके पड़ी रहे। बस सिर्फ आप बच्चे पैदा करने के लिए वहाँ 1 मिनट के लिए वहाँ पहुँच जाए, हैं 2-4 दिन 6 दिन महीना भर 3 महीना वहाँ से जो है वो हो करके आ जाए, फिर यहाँ पर जो है बच्चे पैदा करे, भारत की उसको बच्चों को नागरिकता मिले, क्योंकि जिस हॉस्पिटल में हुआ है तो ये तो हो ही जाएगा कि भाई ये भारत के फला हॉस्पिटल में पैदा हुआ, और उसके बाद में वो यहीं पे बच्चा पढ़ेगा, पलेगा, बड़ा होगा, फिर उसके बाद एक नासूर पैदा होगा, फिर वो जो है उठा करके फिर वो कह देंगी हमारी तो मेरे तो बच्चों की भारत की वो है, भाई हम कैसे चले जाएं, हम ये कैसे कर ले। अरे जहाँ तुम्हारा मियाँ रह रहा है तुम वहाँ जाओ ना, बीवी तुम जिसकी हो अपने शौहर के पास जाओ। ये तुम पूरी ज़िंदगी यहाँ मैके में पड़ी रहोगी, मैके में गुजारोगी पूरी ज़िंदगी, या फिर यहाँ जो है तुम लोगों की कोई मिली जुली साजिश है जिसके तहत तुम जो है यहाँ पे एक और पाकिस्तान खड़ा करने वाली हो, या कोई और इस्लामिक कंट्री खड़ा करने के चक्कर में जो है तुम लोग जो है यहाँ पर जो है बच्चे पैदा कर करके छोड़ रही हो। आप बताओ। लेकिन जो पाकिस्तानी महिलाएं यहाँ रह रही हैं और उनका शौहर भी यही है,
उनके लिए, लेकिन है वो पाकिस्तानी। कुछ भी हो भैया, ना सांप पालना है ना सपोले पालना है। यहाँ से सीधा डिकोड करो, और जिसके मियाँ को भी तकलीफ हो रही उसको भी डिकोड कर दो। नहीं, एक दो थोड़ी है कि उनको चुनकर आप भेज क्यों देंगी, नहीं भेजेंगे? हजारों लाखों की तादाद में। आप सर्वे कराइए, जैसे अभी 48 घंटे का टाइम मोदी जी ने दिया था, देखा कितनी तादाद में लोग निकले। फिर दे दें 48 घंटे का, कितना समय हो गया, लेकिन हम एक बार और 48 घंटे का समय दे रहे हैं, उसके बाद नहीं देंगे। फिर कैसे नहीं जाते हैं? यहाँ सिर्फ वही भारतीय लोग रहेंगे जो लोग पहले से रह चले आ रहे हैं, जो ये ड्रामा प्ले करके कि मतलब इसमें जो वीडियोस में महिलाएं बोल रही हैं उसमें इंसानियत दिखाने की जरूरत नहीं है। खादिम वहाँ है, खातून यहाँ है, ये वाले नहीं रहेंगे। बिल्कुल कुछ हो जाए, हम हिंदुस्तान पाकिस्तान किसने कहा था तुम्हें शादी करने के लिए भाई, कि तुम यहाँ शादी करो, वहाँ बच्चे यहाँ पैदा करो, गुणगान गाओ, पाकिस्तान का खाना यहाँ खाओ, सारी फैसिलिटीज़ हिंदुस्तान में लो, गालियाँ दो हिंदुस्तान को, गालियाँ दो हिंदुस्तान के सीएम पीएम को, गालियाँ दो उत्तर प्रदेश के सीएम को, लेकिन रहना यहीं है घुस करके। तो हमें आस्तीन में ना सांप पालना और ना सपोले पालना है, समझे? हमें तो वो करना है, एक बार में आर पार कर दो मोदी जी। ये रोज़ रोज़ का जो है ना, ये रुदाली रोना पसंद नहीं है, और हम नहीं, बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद होगा, बहुत सारे मुस्लिमों को भी नहीं पसंद होगा, कि जो लोगों ने ये देखा है कि आ रहे हैं बाहर के लोग और यहाँ निकाह कर कर के यहाँ की बेटियाँ ले लेके जाके। अरे जब तुम बेटी यहीं रह रही है, तुम वहाँ रह रहे हो, तो बेटी के अब्बा अम्मी क्या कर रहे हैं? उनको ये नहीं पता है कि मेरी बेटी तो यहाँ रह रही है, यहीं बच्चे जन रही है, यहीं पे जो है वो हो रहा। तो जो है उसका शौहर वहाँ क्या कर रहा है? वहाँ शौहर उसका दूसरी भी बीवी रखे होगा। इनके तो 4 वैसे ही जायज़ है, तो कोई किसी के अम्मी अब्बा बोल नहीं सकते। हमारे यहाँ के जैसे होते तो 1 मिनट में खड़े होते कि भाई कैसे भाई, तुम वहाँ हो तो तुम अपनी बीवी वहाँ क्यों नहीं लेकर के जाते हो? यहाँ क्या कर रही तुम्हारी बीवी? तो लोगों से बात मैं कर रहा था कि जो चीज़ें भी इस वक्त चल रही हैं देश में, भारतीय महिलाएं जो जिनकी शादियां पाकिस्तान में हो चुकी हैं, लेकिन वो बच्चे भारत के अस्पतालों में पैदा कर रही हैं, भारत की सुख सुविधाएं ले रही हैं। ये नए नए चैप्टर जो अभी उजागर हो रहे हैं, ये थोड़ा सा ये सवाल भी कई खड़े करते हैं कि आखिर सरकार ने इन पर एक्शन क्यों नहीं लिया, सरकार ने छानबीन क्यों नहीं की, क्योंकि 1-2 नहीं है, ये ऐसे कई केस जो है निकल के आ रहे हैं। बाकी आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।